गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने क्रुस्कल एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। क्रुस्कल एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है जिससे हम लोगों को एमएसटी निकालना है। एमएसटी का फुल डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है कि ये क्या है। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है। कहने का मतलब है कि आपको एक ग्राफ गिवन होगा, जैसे कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एक ग्राफ गिवन है। ग्राफ से आपको एक ट्री बनाना है। ट्री इस तरीके से बनाना है कि सारे नोड्स को ट्रैवर्स तो करना है, लेकिन सबसे मिनिमम कॉस्ट पे। हाँ, या एज लिस्ट दिया, यदि एज का वेट दिया हुआ है तो सबसे मिनिमम वेट पे आपको लेते हुए जाना है और आपको ट्रैवर्स करना है सारे नोड्स को। ठीक है, ट्रैवर्स करने का क्या तरीका होगा, थोड़ा सा हम पहले ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे ग्राफ से हम लोग एज लिस्ट बना लेंगे। एज लिस्ट को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे और सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक एज को उठाएंगे और हर एज पे देखेंगे कि अगर साइकिल नहीं बन रहा है तो हम उसको लेंगे, और सारे एज पे अगर किसी जहाँ तक साइकिल नहीं बनेगा उसको हम अपने एज पे लेते हुए चले जाएंगे, अपने ट्री में लेते हुए चले जाएंगे, और फिर इस तरीके से मेरा पूरा एमएसटी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से वन बाय वन। पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ये ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है। ये जो गिवन ग्राफ है, गिवन ग्राफ से मैंने पूरा का पूरा एज लिस्ट तैयार कर लिया है। ये मेरा एज लिस्ट है, ये मेरा क्या है, आपका एज लिस्ट है। ये मेरा एज लिस्ट है। एज लिस्ट का मतलब है कि जो भी एजेस हैं उस हर एज का क्या वेट है उसका मैंने एक प्रॉपर टेबल तैयार करके रख लिया है। दूसरे फर्स्ट में मैंने क्या किया, एक एज लिस्ट बनाया है। क्या बनाया है, एक एज लिस्ट बनाया है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, एज लिस्ट को सॉर्ट कर लिया है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, एज लिस्ट को क्या किया है, सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट कर लीजिए आप अपने एज लिस्ट को। एज लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, वन बाय वन करके हमें इसको लेना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम में आप ए डी को लिए, ए डी को जैसे ही लिए हमने ए और डी को लिया, ए डी को लिया, देखा क्या कि साइकिल बन रहा है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, दूसरे में हम बी सी को लेंगे, तो देखिए हम बी और सी को लिया, बी सी को लिया और देखा कि कोई साइकिल बन रहा है, अरे कोई साइकिल नहीं बन रहा है, हम इसको भी ले लें। सी एंड डी को लिया, हमने देखा कि कोई साइकिल बन रहा है, हमने देखा कि नहीं अभी कोई साइकिल नहीं बन रहा है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। ए एंड बी को लिया, ए एंड बी को जैसे ही हम ज्वाइन करने के लिए गए तो देखिए कि हम साइकिल बन रहा है, तो साइकिल बन रहा है तो ए एंड बी का जो है आपका 3, इसको हमको नहीं लेना है। दूसरा फिर देखिए बी एंड डी, तो बी एंड डी को जैसे ही हमने ज्वाइन करने की कोशिश की तो देखिए कि ये तो साइकिल बन रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, मेरा पूरा एज लिस्ट कवर हो गया। हमने देखा कि जो ट्री मेरा बन के आया है वो ट्री मेरा क्या है, ए से डी 1, डी से सी 1 और सी से बी 1। आई मीन कि टोटल वेट जो है मेरा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, इस साइड से मेरा टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो गया मेरा 1 + 1 + 1 3। तो टोटल वेट मेरा क्या हो गया, 1 3। तो ये मेरा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये हम बार बार ये जो बोल रहे हैं कि ए से डी गए और मतलब कि हमने नॉर्मल ले लिया, तो नॉर्मल लेना तो ठीक है, लेकिन हर बार जो ये साइकिल चेक करने का जो कंडीशन है कि आपने साइकिल कैसे चेक किया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिसजॉइंट सेट फंक्शन बनाते हैं। डिसजॉइंट सेट फंक्शन के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मेरा साइकिल लेगा या नहीं लेगा। ये डिसजॉइंट सेट फंक्शन कैसे बनाना है, इसका पाथिंग कैसे करना है, या इसके अंदर से हम लोग को यूनियन सेट बनाना होता है, यूनियन सेट कैसे बनाना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप गाइज कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डालूंगी। फिर ये डिसजॉइंट सेट फंक्शन मतलब साइकिल चेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा।